हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। एसपीएससी ने अपनी कल एक तो प्रेस रिलीज़ का नोटिफिकेशन इशू किया था और उसके बाद उन्होंने जो सीसी 2025 है उसकी स्क्रीनिंग की डेट अनाउंस कर दी थी, जो कि 30 मई है। ठीक है, राइट आफ्टर ईद। तो काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन है कि ये जो एसपीएससी की प्रेस रिलीज़ है ये इसका मतलब मोटिव क्या था, और इसका क्योंकि दे हैव यूज्ड हेवी टर्म्स, तो लेट्स डिसाइफर इट कि उनका मतलब मकसद क्या था। क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो रहे थे और आज 12 में और कल 13 में मतलब पूरे सिंध में प्रोटेस्ट वगैरह होने वाले थे। तो उन्होंने आई थिंक कि एक स्मार्ट टेक्टिक का यूज़ किया है कि स्टूडेंट्स के अंदर कन्फ्यूजन स्प्रेड कर दें, और जो उनका एक यूनाइटेड तहरीक चल रही है एसपीएससी के ख़िलाफ़, उनको एक तरीके से डिसमेंटल कर दें। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है कि ये चीज़ें कुछ मैंने नोट डाउन कर दी हैं। उन्होंने ये किया है कि सारा का सारा ब्लेम उठा के एग्जामिनर पे डाल दिया है कि हमारी मतलब एसपीएससी एज एन इंस्टीट्यूट की कोई गलती नहीं है, जो सख्त असेसमेंट की है वो एग्जामिनर ने की है। मतलब ये देख लें, दे आर पुटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एग्जामिनर्स, और उनको खुद पता है कि दिस इज़ क्वाइट डिसमल कि इतने स्टूडेंट्स कम स्टूडेंट्स पास हुए हैं, तो उसका मतलब इट इज़ डिसमल, इट इज़ कैटास्ट्रॉफिक। और कैंडिडेट्स कितने डिस्टर्ब्ड हैं वो उनको बखूब पता है, फिर भी वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एग्जामिनर पे डाल रहे हैं। और उसके बाद एक किस्म की उन्होंने वार्निंग भी दे दी है कि जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको उन्होंने थोड़ी बहुत वार्निंग भी दे दी है कि वो लीगल एक्शन लेंगे, जुडिशल एक्शन लेंगे। उनके जो प्रेस रिलीज़ है कि जो भी लॉलेसनेस या फिर एजिटेशन को इनकरेज कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ वो लीगल एक्शन लेंगे एसपीएससी वाले। ठीक है, पहली बात तो उन्होंने एग्जामिनर्स को ब्लेम कर दिया, उसके बाद थोड़ा बहुत उनको एक डरा भी दिया जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जांपल एक वीडियो देखा था मैंने कि 13 को वकील फ्रेटर्निटी जो है, एडवोकेट फ्रेटर्निटी के लोग भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने आएंगे हैदराबाद में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक प्रॉपर चैनल बताया है, रेगुलेशन 161 का मेंशन किया है उन्होंने, जो 2023 के कानून के मुताबिक है कि एक प्रॉपर चैनल है, जो मैंने लिखा हुआ है नीचे है, रेगुलेशन 161, ये वाला उन्होंने मेंशन किया है कि आप रेगुलेशन, अगर आपको कोई ग्रीवेंसेस हैं, अगर आपको नहीं लगता कि रिज़ल्ट ठीक निकली है, और मतलब आप कंफ्यूज्ड हैं या फिर आपको लगता है कि शफाफत नहीं हुई है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मेरिट नहीं है, तो आप रेगुलेशन 161 के थ्रू कंप्लेन कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। रेगुलेशन 161 of the SPSC is basically a rule that gives candidates the right officially challenge or complain about an SPSC decision। ठीक है, मतलब एक उनके पास एक प्रॉपर चैनल है, एक प्रॉपर मेथड है ऑफिशियली किसी भी डिसीजन को कंप्लेन करने का, चैलेंज करने का। ठीक है, और ये उन्होंने कहा है कि मतलब, बट इसमें मेरे ख्याल से अनफेयर चीज़ ये है कि ये अपील जाएगी एसपीएससी के पास ही, और अपील को डील भी एसपीएससी करेगी। अगर उनकी कंप्लेन हम उन्हीं को करेंगे तो वो तो ख़ुद को ही फेवर देंगे। इसीलिए आई डोंट थिंक इट इज़ अ फेयर चैनल और एन अप्रोप्रिएट
मेथड टू एड्रेस दिस चैलेंज। और CC 2024 की कंप्लेन जाएगी तो कोर्ट में ही जाएगी, मतलब इनके खुद के पास जाएगी, तो ऑब्वियसली ये अपनी एक 2 मेंबर की कमेटी बनाएंगे जिसमें उस अपील को एड्रेस किया जाएगा। और इसकी मैं आपको बता दूं 161 रेगुलेशन 161 की जो अपील करनी है आपने, वो विद इन 15 डेज़ ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द रिज़ल्ट है। विद इन 15 डेज़ के मतलब 15 डेज़ गुजर जाते हैं तो वो आपकी अपील नहीं होगी। ये मैंने एक नोटिफिकेशन में पढ़ा था, ठीक है। हाँ, ये आपने एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट करवानी है, ठीक है। और उसमें फॉर्मल एप्लीकेशन लिखी जाती है टू द चेयरपर्सन और सेक्रेटरी ऑफ SPSC। जो इशू है हमारा, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई है, मेरिट नहीं हुई, या फिर एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि पेपर्स में इतनी कम मार्क्स क्यों आई हैं सबकी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्टेप 2 है उसको SPSC रिव्यू करती है, और अपेलेट SPSC की तरफ से एक अपेलेट कमेटी बनती है जो उसको उस कंप्लेन को रिव्यू करती है, और रिव्यू के 15 डेज़ के अंदर ही अपनी प्रेस रिलीज़ अनाउंस कर देते हैं। और उसके बाद अगर फिर भी कंप्लेंट रिजेक्ट हो जाती है और स्टूडेंट्स उसको फेवर नहीं करते तो एक 2 मेंबर कमेटी बनती है, ठीक है। इट इज़ नॉट ऑटोमेटिकली रीचेकिंग, उसको रिव्यू किया जाता है और प्रॉपर एक चैनल के थ्रू। बट इन दिस रिगार्ड मुझे नहीं लगता कि रेगुलेशन 161 यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे डायरेक्टली। बट एक चैनल है उनके पास, तो मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट्स को ये चैनल यूटिलाइज़ कर देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक और टेक्निक यूज़ की है कि SPSC CCA की जो 2025 की स्क्रीनिंग की डेट अनाउंस करती है। ये भी एक स्मार्ट टेक्निक है मेरे ख्याल से, जो कि SPSC टाइम एंड अगेन यूज़ करती आई है। उन्होंने राइट आफ्टर ईद की डेट दे दी है 30 मई, मतलब कुछ ही दिन बचे हैं उसमें। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ सिग्नल कि आप अपनी नेक्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी करें और उस अटैम्प्ट को भूल जाएं, और जितनी भी अनफेयर SPSC रही है वो सारा हम भूल के नेक्स्ट अटैम्प्ट की तरफ मूव कर जाएं। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल अनफेयर है, क्योंकि अगर हम सारा फोकस नेक्स्ट अटैम्प्ट पे डाल देंगे, इनकी करप्शन, इनकी अनप्रोफेशनल बिहेवियर और जो ये कर रहे हैं, मेरिट की सरेआम ये मतलब अपनी करप्शन चला रहे हैं, अपनी मनमानी चला रहे हैं, तो नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट में भी इनका यही बिहेवियर रहेगा, यही आउटलुक रहेगा, और नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट में भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो अपनी जो ये तहरीक चल रही है हमारी, इसको कंटिन्यू रखना है, और तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक उनकी तरफ से जब तक हमारी ग्रीवेंसेस, हमारे जेन्युइन कंसर्न्स है वो एड्रेस नहीं हो जाते, ठीक है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़, एंड थैंक यू एंड गुड लक।